नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर हाल ही में घोषित हुए भारत के 2 नए रामसर साइट के बारे में, जो कि है खिजड़िया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो आइए हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं कि आर्द्र भूमि स्थल क्या होते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, भारत के कुल कितने स्थल इस सूची में शामिल है, सबके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रामसर जो साइट है ये पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के टॉपिक के अंतर्गत भी आता है। चलिए तो बात करते हैं, 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन जो है ये आर्द्र भूमि स्थल डिक्लेयर किए गए हैं। पहला आर्द्र भूमि जो दिवस है वो 1997 में मनाया गया था और इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की है। आपको बताना चाहेंगे कि 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसे ही रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 2 स्थलों के साथ भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो भारत में कुल 49 रामसर स्थल हो गए हैं, हमें ये याद रखना है। तो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में स्थित है और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के एक और साइट का रामसर साइट में शामिल होने के कारण इसकी कुल प्लेस की संख्या 10 हो चुकी है। और सर्वाधिक प्रदेश या राज्य की हम बात करें जिसके स्थल रामसर सूची में शामिल है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमें याद रखना है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, भारत इसमें 1 फरवरी 1882 को शामिल हुआ था, हमें ये तिथि भी याद रखना है। आइए आगे हम देखते हैं। तो भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रफल जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.7% है। अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल गुजरात राज्य का है, और अगर हम संख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो है 47वें नंबर पर हैदरपुर वेटलैंड को भी रामसर साइट यानी कि इस सूची में शामिल किया गया था, और जिसके कारण ये 9 थे, और जब इसमें बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है तो कुल स्थलों की संख्या 10 हो गई है। भारत की अगर हम बात करें तो 43 रामसर स्थित है स्थल है। पहला जो है रामसर स्थल चिल्का झील है, और इसी के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी सम्मिलित किया गया था जो राजस्थान में पड़ता है। अगर सबसे बड़े आर्द्र भूमि स्थल की हम बात करें तो वो है सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल की अगर हम बात करें तो वो है रेणुका हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे एकमात्र अगर हम कहें आर्टिफिशियल स्थल कौन सा है तो वो है हरिके बैराज। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू में हमें इतनी बातें याद रखनी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। तो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो केवल एक ही स्थल है जो रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, और वो है भोज आर्द्र भूमि। ठीक है, भोज आर्द्र भूमि, ये इसको आर्द्र है। ओके, आर्द्र। अब हम जानते हैं आर्द्र का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, आर्द्र भूमि क्या होती है तो नाम से ही समझ सकते हैं कि आर्द्र भूमि यानी कि नमी युक्त या गीली भूमि। तो बिल्कुल जो गीली दलदली भूमि होती है, यहाँ पर माना जाता है कि इकोसिस्टम जो होता है काफ़ी होता है, जैव विविधता काफ़ी मिलती है, इसीलिए इसको संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसी को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और हम बात करें तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार दलदल, पंख भूमि, पीठ या जल जो होते हैं कृति में प्राकृतिक रूप से जो हो, अस्थायी हो, स्थिर जल हो या गतिमान जल हो, ताजा या खारा जल हो, तो वो जो होता है आर्द्र भूमि कहलाता है। विश्व की अगर हम बात करें तो पहला स्थल जो रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था वो है कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का।
रामसर साइट के ऊपर या ईरान का जो रामसर कन्वेंशन है इसके बारे में हम एक और टॉपिक भी लेकर आएंगे, जिसमें हम काफ़ी विस्तृत तरीके से आपको यहाँ पर बताएंगे। तो ये करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज टॉपिक की बात करी। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।